तो आइए एक बिरहा सुन लेते हैं। चला तनी सुर दिलो मास्टर। बड़ा बढ़िया भाव लिखल गई है 4 लाइन की भूमिका में। सभे तने गौर करब, लोग कहे ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच गए कवि। देखो कवि लोग के दिमाग कैसन होला, कोनो बात के लिखे खातिर देखो ओके पर्दा के आड़ से ले आवत तो हम लोग के सामने कर ला लो। देखो का भाव लिखल गई है। फूल की चाहत लिए आदमी आजकल सींचता आ रहा स्नेह से निज चमन। शोक संतान का सालता है सदा, अपनी औलाद खातिर तरसता नयन। मुंबई झोपड़पट्टी की है दास्ता, रामदेव जय सवाल अरे निराले सही। हार गई जानकी करके उपचार सब, हो के लाचार एक दिन सजन से कही। मुंबई की झोपड़पट्टी में रहने वाले रामदेव जायसवाल हैं, पत्नी का नाम है जानकी। विधि का विधान देखो कितना सुंदर बनेला। लोग कहेला कि भाभी बस देश की ओर आ, तो जहां जेकर विधान बनल रहेला वो जो पहुंच जाला। तब पति का नाम हुए रामदेव और पत्नी का नाम हुए जानकी। लेकिन जिंदगी में सब कुछ बा, अच्छा खासा जीवन बीत रहल बा, लेकिन बाबू जिंदगी का जो सबसे बड़ा कष्ट है, यदि किसी भाई के पास शादीशुदा होने के बावजूद कोई औलाद नहीं है, तो इस दुनिया के लोग आपको किस निगाह से देखते हैं। सुबह वह आदमी कहीं जा रहा हो, कोई देख लेता है तो लोग कहते हैं कि ओह पीछे लौट जाई, ससुरा पर गल, काम सफल ना हो। ऐसा दुनिया को भावना हो गई बा। आयु तरह से देखेला जवन पेड़ फल ना देला ओके बड़ा जल्दी लोग कटवा देला। तो बाबू हो जिंदगी कभी वही हाल है। शादी हो जाए, आज के युग में शादी हो जाए, 2-4 साल खाली बीते, कोनो बेटा बेटी ना होखे तो अब ये बात का चर्चा धीरे धीरे घर परिवार में होखे लगी। कुछ होत जात ना हा, जनाद है कुल धुरी अंडे है, आदमी बतियावे लगे हैं। हाँ कि नहीं जनात हो कुछ ना हो जाए, अरे कहीं दिखावा सुनावा लो कोनो डॉक्टर वॉक्टर के। तो बाबू हो रामदेव के जिंदगी कभी ये हाल बा कि कोनो बेटा बेटी ना हुआ। तो जानकी एक दिन अपना पति से रो के एगो बात कहली है। बाबा का कहली है? बिरहा में एगो गीत लगल है, थोड़ा सा आगे से और हो जाए मास्टर, और तुम लगे। उहे गीत है बड़ा चर्चा के गीत रहल जमाने में गवात रहल है। अरे छोड़ी दा हर चटकल के नौकरिया सुनाए सा
गीत हुए लेकिन बिरहा में भाव लिखल गई था। हमके अरे हमके कहे सब बझनिया स्वामी जी हमारे। अरे जहर लागे जिंदगनिया जहर लागे जिंदगनिया स्वामी जी हमारे। हमके कहे सब बझनिया स्वामी जी हमारे। गांवपुर का ताना सुन के जानकी इतना दुखित है कि रामदेव शाम के अइला ना पैर पकड़ के जानकी रोवत है सैया हो सैया अब हमके जियल दुश्वार हो गई। अब हमार जिए के मन ना करता। रामदेव कहला अरे पगली का भइले हम कमात हई तो के खियावत हई तो के कपड़ा लत्ता कुल देत हई का तो के परेशानी है कि तू इतना बिलख बिलख के रोवत है। जानकी कहत है कि सैया हमारा खैला पहिरला का दुख ना बा लेकिन टोला मोहल्ला में हमके मेहरारू कुल बाझिन कहत है। रामदेव जब सुनला तो दुख दे बात के उनहु के बा लेकिन रामदेव सोचत हुआ कि हम यदि अभी हम तनिको इमोशनल होइब ना तो ढेर रोवे लागी। तो कहत हुआ कि बा पगली तू ये तने बात खातिर मार तू पहाड़ बना ले रोवत गावत हई। अरे तोरी गोद से बेटा ना न पैदा बाटे। हमारे को बात आज से सुन ले समझावत हुआ पत्नी के कितना ऊंचा बात कहत हुआ हो बिरहा में भाव हो कि कहे रामदेव श्यामा देव मोर बिरनवा। अरे उन्हीं के जनी है तू अपना ललनवा। अरे छल के लागल प्रेम पनिया छल के लागल प्रेम पनिया स्वामी जी हमरे। हमके कहे सब बझनिया स्वामी जी हमरे। कहला कि पगली तू इतने बात खातिर रोवत हई तो रो मती। अरे दुनिया में बहुत लोगन के देखले हैं जा जकरा बेटा बेटी ना होला ना दूसरा की बेटा बेटी के गोद ले लेला तो हमनी के गोदो लेहला का जरूरत ना है। अरे हमारी जो छोटका भाई श्याम देव हो अब ही तो छोटे ना हो देखत है ओकर 8-10 साल का उम्र है तो वही के तू गोद ले ले आ वही के बेटा मान ले। वही के बेटा मतलब पढ़ावल जाई लिखावल जाई खियावल जाई पियावल जाई तो हमनी के वो बाप महतारी जानी। ऐसे हूँ ये दुनिया में बड़ भाभी महतारी की समान होली बड़ भाई पिता की समान होला तो हमन को श्याम देव के बेटा मान ले जाई तो ना हमनी के बाबू माई मानी। रामदेव का बात सुन के जानकी के तनी तसल्ली मिलल सैया ई तो तू ठीक ही कहत हुआ तो चल आज से केहू मेहना मारी तो जवाब दे दे कि हमार बेटा श्याम देव हुआ तो उन लोग की कहला से थोड़े हम मान ली दुनिया के हो कुछ हो कहो लेकिन तू हे कान से सुनिए हे कान से निकाल दी है श्याम देव के बेटा मान ले जाई ये हमनी की जिंदगी का परवस्ती कर दई हमनी को बुढ़ाइल जाई ना तो हमनी को पार कर दई। जानकी की बड़ी अच्छी लागल अपने सैया रामदेव का बात। रामदेव गैला घर से बाहर निकल के श्याम देव छोटा रहल ना लइकन में कहीं खेलत रहल श्याम देव का बाह पकड़ के रामदेव के लिए कहता कि कहवा भैया कहवा ले जात हुआ तो कहत हुआ कि चुप रहो चल तोर भौजी बुलावत है। पकड़ के हाथ लेके अला श्याम देव छोटा बच्चा है अभी श्याम देव जानकी के सामने खड़ा हुआ। श्याम देव को बहिया पकड़ के रामदेव अपनी जानकी के हथवा में देते हो कहते हो कि ले
आज से तू परमात्मा के साक्षी मान के एक बेटा मान ले। जानकी जब अपने देवर का हाथ अपने हाथ में रखली ना, बिरहा में एगो कारुणिक गीत लिखल गई है, फिल्म के गीत हुए हो। वह गीत है कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। भाई की कलाई को भाई नारी के हाथ में थमा दिया। माता बनकर सेवा करना वह प्रीत पुनीता जगा दिया। बहिया अपना पत्नी के हाथ में देत हुआ, कहत हुआ कि एक बेटा मान ले जाओ, हमने के जीवन पार हो जाए। भैया या भौजी की बतिया के वो छोटका श्याम देव सुनता तो कहता कि भैया का कहत हुआ अब भौजी का कहत है, ओकरा का बुझात बाटे। लेकिन 10 साल के बाटे तो इतनो मन बूझत ना बा। भैया को बतिया सुनत, भौजी को बतिया सुनत। वह श्याम देव छोटा बालक हर बोला भाई भौजाई से, जिस स्नेह सलिल से आपस से अरे कभी मिला न बाबू माई। बचपन में मरे माँ बाप मेरे, तकदीर मुझे क्या दगा दिया। कहता छोटका बबुआ श्याम देव की भैया इक्का तू बतियावत हुआ कि एक बेटा मान ले जा। भौजी से कहत हुआ, भौजी हाँ कहताड़ी माई बाबू बचपन में छोड़ के मर गईला, तो तब से तोहने लोग ना हमके पल्ला पोसला। अब ही माई हमके छोड़ के चल गई, दूध पिए तली तबे चल गई, तो 10 साल तो हम लोग माई बाबू बन के ना हमके जियवला। ते जिंदगी में हम तो ना जानले कि हमार माई बाबू ना हुआ, तो ही हमार महतारी हुआ, हमारे भैया हमार बाप हुआ। छोटा बच्चा जो बोला जानकी गोद में पकड़ लेती है। रामदेव को करेजा सिहर गई, करेजा से लगाए कि रोवे लगल, कहला बाबू तू हमने की जिंदगी के आधार हुआ। भाव लिखल गई है, उहे गीत हुए, एगो गीत का तर्ज लागल है। तनी और आगे से उहे गीत है कि अरे पिया परदेस गईले तार लागल टोपिया में। तार लागल टोपिया में, तार लागल टोपिया में, तार लागल टोपिया में, तार लागल टोपिया में। पिया परदेस गईले तार लागल टोपिया में। पिया परदेस गईले तार लागल टोपिया में। पिया परदेस गईले तार लागल टोपिया में। लेकिन ओके श्याम देव के बेटा मान के पालत पोसत हुआ लोग, जिंदगी का समय बीत रहा है। भाव लिखल गई, विधना का लिखल लीलार हमारे भैया हो। अरे श्याम देव पड़ल बीमार हमारे भैया हो। श्याम देव पड़ल बीमार हमारे भैया हो। विधना का लिखल लीलार हमारे भैया
बाबू हो, विधि के विधान के केहू जानेला, केहू न जानेला। ओके परमात्मा जानेला कि हमरा तोहरा जिंदगी में कब का होखे वाला बा। एक संत महापुरुष लोग भी ना जान पौलो, तो हमन के तो इंसान ही जा, हमनी के का जानल जाओ कि परमात्मा हमनी खातिर का लिखले बा। यहाँ से चलल आदमी जात बाटे आ घरवा से बहरवा चौराहा पर जाता तो एक्सीडेंट हो जाता, खत्म हो जाता। तो सब विधि को विधान है, वही में हमन को सभी दुनिया अझुराई है। देखो बाबू, जिंदगी का समय बीतत है, श्याम देव बीमार पड़ गई हो। श्याम देव जो बीमार पड़ल हो, बम्बा माई जो बम्बई के हई, वही बम्बा माई से जानकी मनौती मानत हई। सुई दवाई तो होत है, लेकिन मनौती मानत है। मेहरारू बड़ा करुण हृदय को होली, कुल चीज होला, लेकिन देवी देवता के तुरंते मनावे लगे है। हे फलाना बाबा, चाहे हे फलाना माई, हमार बबुआ नहीं खुजाई, हमार परिवार नहीं खुजाई, तो हम तो हर पूजा करब भाई लगा। तो देखा जानकी मनौती मानत है कि हे बम्बा माई, हमरे बाबू के ठीक कर दो, हमरे देवर बबुआ के ठीक कर दो। आ तो से भीख मानत हैं। इस संसार में हम बड़ा ताना महना सुन ले हैं, कबो तो से ही बात ना कहले, तो हो सके संभव होई तो बम्बा माई हमरो पेट से, हमरो गोद से कोनो बेटा बेटी एगो दे दे तो ये संसार में हम पंच बरोबर हो जाते। बम्बा माई से हृदय से मनौती मन लिहा, एकदम दिल द्रवित हो गई है। मनौती माने वक्त रोवत है या कहली बम्बा माई, दुनिया को सुन ले हो, हमरो सुन लिहा। तो फूलवा लगल भैली फलवा होनहारी जग में देखावैले तमाशा, मन ली जानकी देवी बम्बा माई से मनवती, अरे माई से मनवती। श्याम देव पड़ल बीमार हमारा भैया हो, मनौती मल्ली बम्बा माई के है अर्जी स्वीकार हो गई है। जानकी के गर्भ ठहर गई है। आज जब गर्भ ठहर गई ना, जानकी बम्बा माई से रोज उठी सुती हाथ जोड़त है, हे बम्बा माई कोनो अनहोनी ना होखे, राउर आशीर्वाद दिहल हमके लाग गई है। उनका पेट में बच्चा होखे वाला बाटे, कुछ दिन का समय बीतल है, अब ही बच्चा पैदा ना भइल है बाबू। तो देखो अब धीरे धीरे वक्त भी नजदीक होता, पेट में बच्चा पला था। आए हर जौने श्याम देव देवर के बेटा मन ले है लोग ना, श्याम देव बीमार हो गई। श्याम देव बीमार हो गो, श्याम देव ओ बीमारी से ग्रसित हो गई ना, जे के मस्तिष्क बुखार कहल जाला। मस्तिष्क बुखार हो गया श्यामदेव को। श्यामदेव अस्पताल में एडमिट हुआ, दवाई इलाज हो रहा है, और धीरे धीरे समयो नजदीक आवत है। बिरहा में एगो गीत लागल है, उहे गीत कि सैया, अरे सैया छूट लेके आवत बाणन घरावा, आज टेलीफोन आइल हो। लेकिन कितनी बढ़िया बात हमारे कवि लिखत हुआ, देखा चंदा के लागल गरहना,
मस्तिष्क ज्वर से लाचार हो। अरे कोमा में होई गईले बेहोश बेकार हो। हवार जानकी का जाना मल्ला लाना। अरे हवार जानकी का जाना मल्ला लाना। अरे मनवा उदास भइल श्यामदेव मस्तिष्क बुखार की वजह से पीड़ित है, अस्पताल में एडमिट है, वह कोमा में चला गया है, वह बीमारी के आगोश में आ गया है, दवा इलाज भी काम नहीं कर रहा है बाबू। कोमा में चला गया, बेहोशी हालत में हो गया। और इधर जानकी का समय पूरा हुआ। बेटा मान के जे के पालत है वो तो कोमा में अस्पताल में हो गई है। जानकी के गोद से बम्बा माई की कृपा से बेटा पैदा भइल है। बेटा जब जानकी को पैदा भइल, रामदेव जानकी खुश हुआ बेटा पाई के। लेकिन दुख ये बात कहा कि जे के बेटा मान के पालत रहने जाऊ अस्पताल में कोमा में हो गई है। रोतो हुआ लोग, एक और खुशी है एक और गम हुए बाबू। भैया हो जानकी सोचत है अस्पताल से अली, सोचा तारी की बम्बा माई से मनौती मनली की बम्बा माई हमारो गोदी में तू अब तोहरा आशीर्वाद से कुछ हो जाई नहीं तो तोहर दर्शन करब। अपनी बेटा चाहे बेटी के लेके तो बेटा दे देलू हे बम्बा माई, बड़ी बड़ी कृपा बा। तो बम्बा माई से कहत है कि अपनी बाबू के लेके राउर दर्शन करब। अब मनवा में सोचत है कि चलब तो वही बम्बा माई के यहाँ अपन मुड़ी पटक के अपने देवर बबुआ खातिर भी आशीर्वाद मांगब। तो रामदेव तो अपना भाई के लेके अस्पताल में हुआ, जानकी अपनी बबुआ के लेके बम्बा माई के ही जाती। बिरहा का विदेशिया लगल है। हरे ये कवर घर हरे दुआरवा जरत बाटे कि एक और झूमी झूमी बरसे सावना। देवी दर्शन बदे गैल जब जानकी हो, अरे धक्का लगल गिरल सीढ़ी पर सुगना। धाई उठाई बेकलाई अस्पताल गईली। काल बिकराल मारे हानि हानि बना। बाबू रामदेव श्यामदेव को लेकर अस्पताल में है। जानकी अपने बेटा को लेकर बम्बा माई के दर्शन के लिए जाती है। सीढ़ियों से जाना होता है, ऊपर चढ़ाई है। दर्शन के लिए बाबू को लेकर के गोद में जा रही है। इधर से वो ऊंचाई पर चढ़ रही है, उधर से आने वाले लोगों की भी भीड़ है। किसी व्यक्ति के द्वारा जानकी के शरीर में थोड़ा धक्का लग गया। मासूम बच्चा है, गोद में ली है और बैलेंस बिगड़ गया उस जानकी का। छोटा मासूम बेटा उसके हाथ से छूट जाता है। पक्की सीढ़ी है, छोट बच्चा 10 दिन का लड़का बाटे, 15 दिन का लड़का बा, कौन तादाद है। बाबू हो बच्चा जब छूट गया
मां है, बेटे का दर्द देखा नहीं गया। दौड़ करके वह मां अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। सर फूट गया है, कई जगह से खून बह रहे हैं। अपने बाबू को अपने आंचल से सहला रही है, पोंछ रही है। सोचती है मेरा बाबू ऐसे ठीक नहीं होगा, अस्पताल इसे लेकर जाना पड़ेगा। तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, मैं तो दर्शन के लिए 100-200 लेकर के आई थी। तो क्यों न हम उसी अस्पताल में चलें जहां हमारे देवर बबुआ को लेकर के हमारे पति एडमिट हैं। भैया हो भाई लगा लागल उपाय नहीं कौन होनहारी संग, लेके अपने बाबू के अस्पताल में पहुंचली हा। रामदेव के खबर कैली हा। रामदेव दौड़ के आइल, डॉक्टर लोग का टीम आइल। डॉक्टर साहब इलाज कीजिए, ये मेरा मासूम बेटा है, सीढ़ियों से गिर गया है, घायल हो गया है। डॉक्टर साहब जब नब्ज टटोले देखे हैं, आने में भी देरी हुई। डॉक्टर साहब बोल देते हैं शरीर से काफी ब्लड गिर चुका है, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर की बात को पति पत्नी समझ गए। डॉक्टर के सामने उसे सुला देते हैं। डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। भाव लिखल गई हा। लागल उपाय नहीं कौन होनहारी संग, हर बेटा देवर दोनों भइले सपना। डॉक्टर साहब एम सॉरी बोल दिए, ये बच्चा मर चुका है। तब तक वार्ड से आकर के नर्स डॉक्टर साहब से कहती है श्याम देव नाम का जो लड़का यहाँ एडमिट था, जो कोमा में था, उसकी भी डेथ हो गई है, वह भी एक्सपायर हो गया, उसकी भी मृत्यु हो गई है। एक वक्त पे 2-2 मौतों की खबर रामदेव और जानकी को झकझोर देते हैं। बेटा भी मर गया और भाई भी मर गया। रामदेव जानकी सर पटक पटक करके चिल्ला चिल्ला करके रो रहे हैं, परमात्मा क्यों जिंदा रखा है हम लोगों को? क्या यही दिन देखने के लिए जिंदा रखा है? लेकिन भाव लिखल गई है, बिरहा का टीरी लगल है। कहा था लोग कि समैया क्यों बिगाड़े विधना, अरे बिन पतवार भंवर में ना जाइबे बस नैया, यार हो नैया, यार हो नैया। बिन पतवार भंवर में नाचे बेबस नैया, समैया क्यों बिगाड़े विधना। लेकिन वहां तो देखिए 2-2 मौतों की खबर झकझोर करके रख देती है। कहानी में एक नया मोड़ आता है। जिस व्यक्ति से लगा था धक्का शंकर अग्रवाल सही, अस्पताल में भी पहुंचे ले मानवता का ख्याल सही। हुआ द्रवित दिल दृश्य देखकर कसूर अपना कह न सके, पूर्ण पता लिख घर आए वो व्यथित वेदना सह न सके। अविरल आंसू बहते जाते भारी पश्चाताप हुआ, कारण पूछी सुषमा देवी कहें कि मुझसे पाप हुआ। जौनी आदमी से वो जानकी के धक्का लगा होकर बेटा मर गई, ओ आदमी के नाम शंकर अग्रवाल रहल। कोनो जान के वो धक्का न मरल, बड़ा नेक दिल इंसान रहल हो। धक्का लगल, ओकर बेटा गिरल घायल भइल, तो लेके अपनी बेटा के भागल। तो शंकर अग्रवाल मनवा में सोचत हूँ एकरा पास पैसा होई कि ना होई, चली एक बेटा का इलाज करा दी। गलती तो हम ही से हो गई है। ओकरा पीछे पीछे वो पहुंचल हूँ, तनी 10 मिनट बाद पहुंचल। आज जब 10 मिनट बाद पहुंचल हूँ तो एक जगह होकर तो बेटा तो मरिए गई है, एगो और लाश सुतावल बा। लोगन से पूछत हुआ ए भैया है तो इनका लइकवा मर गई है, हाउ के हुए आका तो नहीं का भाई रहल पहले में से में भर्ती रहल उहो अजूबे मर गई। लोगन से पूछत हुआ रहे वाला कहाँ कहूँ, पता चला है वहां से सारा डिटेल पता लेकर के अपने घर चले आए शंकर अग्रवाल।
वो अभी बम्बा माई के दर्शन हेतु गए थे। घरे अइला हाँ बड़ा उदास बैठल हूँ शंकर। मनवा में यही खाली आवत है कि काश हमसे धक्का ना लगल रही तो ओकर बेटा आज नान मर रही। अरे हम कितना बड़ पाप का भागी हो गई। केहू के बाग उजड़ गई, ओकर इकलौता बेटा रहल मर गई हमरा वजह से। पत्नी पूछत है, सुषमा देवी नाम है। सुषमा पूछली काहे उदास हुआ? अत हैसन हैसन बात हुए, हमसे धक्का लागल एगो मेहरारू का लइका मर गई है। हमके केहू जानत ना पावल, हमके केहू पकड़त ना पावल है, लेकिन हमार दिल हमेशा हमके कोसता कि काहे ऐसन तू गलती क देहला। शंकर का अग्रवाल रोला कि आगे अपना पत्नी की बात ना सुनथुआ। मेहरारू समझावत या कि सुनी मत रोई, एगो उपाय बाटे हमनी के पश्चाताप क सकिले जा। कहता कि के तरी पश्चाताप कर जी। उन्हनी के हमन को करोड़ों रुपया यदि दे देहल जाओ तो उन्हनी के बेटा मिल जाई ना मिली। तो कहते या कि रुपया से ना बेटा के बदले बेटा दे देहल जाई तो ना पूरा हुई। तो कहते हम के तरी बेटा देबू? तो हम गर्भवती हैं, हम गर्भवती हैं। हमरा पेट से यदि बेटा बेटी कुछ पैदा हुई तो के उनके दे देहल जाई तो ना पूरा हो जाई। शंकर जब अपना पत्नी की बात सुनला हाँ रोत हो कहत हो कि अरे पगली हम तो ना जानता नहीं कि तू हमहू से ढेर परमार्थी बाड़ी। बिरहा में एगो फिल्म के गीत है, बड़ी पुरानी गीत है। मास्टर उहे गीत है कि झिलमिल सितारों का, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। तो गीत है यही के भरत शर्मा एगो गीत गौले रहले यही पर। जहिया बलमुआ, जहिया बलमुआ घूंघटवा उठाई, अरे जहिया बलमुआ घूंघटवा उठाई, कोई नहीं रोकी जहिया हो जाई विदाई। सुषमा से कहत हूँ शंकर अग्रवाल, मुझसे खिलौना कोई का, मुझसे खिलौना कोई का टूट गया, गुलजार गुलशन लूट गया हो। देवी का प्रसाद कर गोदी में लाल पाऊंगा, अरे बन के वसुदेव उसे गोकुल पहुंचाऊंगा। अनजाने किस्मत का घड़ा फूट गया, अनजाने किस्मत का घड़ा फूट गया, अरे गुलजार गुलशन लूट गया है।
समय वक्त आइल शंकर अग्रवाल की पत्नी सुषमा को बेटा पैदा भइल है। आज जब बेटा पैदा भइल शंकर कहत हुआ कि अरे जवन वादा कैलू तवन पूरा करे के ना। पत्नी कहते कि बिल्कुल सैया तोहरा वजह से केहू का बाग उजर गई है तब पश्चाताप ये हमनी के बाटे कि अपन बेटा उनके ले जाके दे दे जाओ। शंकर अग्रवाल वसुदेव बन के अपने बेटा के कान्ही पर उठौला। पीछे पीछे सुषमा भी जात है कि सैया चल तोहरा संगे हमहू चलब, हमहू वो लोग के हाथ पैर पकड़ब, क्षमा मांगब, दोनों पति पत्नी अपन बेटा हमन के दे देहल जाई। पति पत्नी पहुंचल हुआ, दोनों जब पहुंचल हुआ तो बाबू हो रामदेव जानकी का घर पता पूछत पूछत दोनों जाने पहुंच गई। बिरहा का पहपट लगल है, भाव लिखल गई। बोल शंकरासु भरल नयनवा मनवा मानना, बोल शंकरासु भरल नयनवा मनवा मानना। अरे भैया हमके दे दा क्षमा दनवा मनवा मानना। भैया हमके दे दा, भैया हमके दे दा, भैया हमके दे दा कहें कि कहीं मिले न चैन हमें दुनिया में पापी भारी हो। हमसे धक्का लगल आपके उजड़ गई फुलवारी हो। कहत हुआ शंकर का शंकर या सुषमा दोनों जाने जाके रामदेव जानकी का पैर पकड़त हुआ। रामदेव तो चिन्हते न हुआ कि लोग के हुआ। समय कुछ दिन बीत गई है तो पूछत हुआ रामदेव के अरे भैया तू के हुआ हमार गोड़ धरत हुआ है मेहरारू तोहर के कैसन है हमारी मेहरारू को गोड़ धरत दिया। शंकर अग्रवाल कहला भैया हमके क्षमा कर देव तब अपन पता बताई। कहता कि अरे भैया मत गोड़ धरा। बोला का कहता तू कोनो गलती कैले हुई क्षमे बा, तू इतना गोड़ धरता। शंकर अग्रवाल कहला कि भैया जौन सीढ़िया पर धक्का लागल रहल तोहर बेटौआ मर गई रहल, हम उहे बदनसीब आदमी है। हम ही से धक्का लागल आ तोहर लड़का गिर के अस्पताल में जाके मर गई। शंकर अग्रवाल जब इतनी सुनल कि हमारी लड़का का कातिल है, अरे शंकर अग्रवाल के देख के रामदेव कहत हो कि तू हमारी लड़का के मारे वाला हुआ, तू ही धक्का मरला तो हमार बेटा मर गए। शंकर कहत हो कि हाँ भैया लेकिन हम पश्चाताप करे आयल हैं। है गोदिया में हमारे मेहरुआ के जवन लइकवा देखत हो ना हमारे मेहरारू का बेटा पैदा भइल है। ई तोहरी बेटा की बदला में अपन बेटा तो होके देवे खातिर हमन का आयल है। जा इनकार मत करी है भैया, हमारी बेटा के स्वीकार कली है। रामदेव जानकी जब सुनला तो रामदेव जानकी कहता कि अरे तो लोग बड़ा विचित्र आदमी बाड़ा लोग भाई। दुनिया एक्सीडेंट करती है तो भाग जाती है, हाल दे के केहू जाने ना केहू पकड़े ना, और तो हम लोग इतना दिन के बाद आके बतावत हो लोग की है तुहरे लइकवा हमरे वजह से तुहार लड़कवा मर गई, अपन लइका देवे खातिर आइल ही जा। रामदेव कहता कि अच्छा जानकी ये लोग को प्रस्ताव सुनत है। जानकी कहली है कि अरे पगली तू अपन बेटा देवे आइल हो। अरे हमार बेटा मर गईल ओके आज ले ना भूला पौली, मरल बेटा के आज ले ना भूला पौली, तो तू ही जियत बेटा दे के तू के तरह अपनी करेजा के मनईबू। इहो तो तुहरे कही न बा के तरह तोहर छाती मान जाई अपनी बेटा खातिर। तो हम एगो मेहरारू हैं, तू एगो मेहरारू हो, तोहरी दुख के हम बुझत है। तोहर बेटा ना ले जाई, तू अपन बेटा लेके जा, हमन का तो के क्षमा कदहली जा। शंकर अग्रवाल सुषमा कहता लो कि नाही ना लेब तो हम जानब कि क्षमे ना कहला लो। रामदेव कहता कि ठीक बा, जब इतना तो हम लोग के जीत बात
एक आध घंटा रुके के पड़ी। अरे भैया तू दिन भर कहा तो हमन को रुकल जाई, बाकी हमारी बेटा के लेला। रामदेव गईला बाजार साइकिल से जाके कुल पूजा प्रसाद का के नया नया कपड़ा ओकरी खातिर कुल तमाम व्यवस्था कि बच्चा हो बेटा हो पहली बेरी घर में जाई तो पूजा पाठ होई तब न जाई। कुल सामान लेके अला हाँ तो कहला कि ठीक बा ना मन बोलो तो दे दा अपन बेटा हमारी पत्नी की गोद में। पत्नी की गोद में जब बेटा देहला शंकर अग्रवाल अपन रामदेव जानकी दोनों जना लेके घर में गए लोग। 5 मिनट के बाद रामदेव घरवा में से बाहर अला। रामदेव गईला तो बिल्कुल सामान्य स्थिति में उनका शरीर रहल, लेकिन घरवा में से जब लौटला रामदेव तो रामदेव के ऊपर जनाता कि जैसे कोनो काल सवार हो गई लोग। अखिया लाल लाल हो गई, हथवा खून से रंगल हो सो। शंकर या सुषमा हथवा में खून देख के पूछता लोग ये रामदेव भैया गईला हत ठीक रहा घरवा में से तू अला तो हमारी बाबुओं के नाले अला तो हथवा में खून लागल है कुछ भइल तो ना है। रामदेव कहते हैं आंख लाल लाल है कि पगला तू मेरे बेटे को मार दिया ना, हमने उसे संतोष किया। तू आज अपना बेटा देने के लिए आया, मैं भी तेरे बेटे को घर के अंदर ले गया और तेरे बेटे की बलि हमने दे दिया है। तू मेरा बेटा मारा तो हमने तेरे बेटे की बलि दे दी, तेरा और मेरा हिसाब किताब बराबर हो गया। शंकर या सुषमा रामदेव जानकी का पैरवा पकड़ के रोवत हमारे भैया हम तो दे दे लीजा, तुहार अधिकार रहल, चाहे तू मुआ देला चाहे मार देला, लेकिन एगो रिक्वेस्ट एगो विनती बा, एकलौता बेटा रहल हा, एक बेर देखा दा हमनी के चल जाएगी। शंकर और सुषमा रो रो करके देखने की बात करते हैं। बिरहा के आखिरी लाइन लगल है, फूला पर चलवला छुड़िया हमारी लाल का सूरतिया देखा दा बुढ़िया। जैसे जना था कि पगला गईला रामदेव भैया। अरे कैसे उतना मासूम बेटा के ऊपर तोहर तलवार चल गई लिया, हमारी बाबू के मार दहला, हम तो तोके दे दे लिए भैया। ओ माँ हमार कोनो अधिकार ना रहल है, लेकिन एक बेर हमारा बेटा के दिखा दो, हम चल जाइए जिंदगी भरो के वैसे ही याद को के जी ले जाई। रामदेव देखला कि अभी दोनों छच्छा पाती रोवत हुआ, पैर पकड़त हुआ कि एक बेर दिखा दा। रामदेव बहरवा से आवाज देते हुआ जानकी शंकर के बेटा के लिए आवो। जानकी घर में से शंकर के बेटा के लेके आवत है और रोत हुआ लोग के हाय लाल पुकारत रोते दोनों प्राणी। तभी सुवन को गोदी में ले आई जानकी रानी, चमके मुखमंडल पर ज्योतिया देखा दामुड़िया। जानकी उनकी बेटा के गोदी में लेके आवत है। घर में हार बाटे, नया नया कपड़ा पहले बा, मासूम बच्चा हो और से हंसत मुस्कियात खेलत आवत था। रामदेव देखला कि हमार बेटा जानकी की गोद में खेला था, दौड़ के जाके मार चुमत चाटत हुआ। औलाद को मोह कितना बड़ होला हो। रामदेव जानकी दोनों जाने जाके अपने बाबू के मार चुमत चाटत हुआ।
ए रामदेव भैया तू तो कहत हला कि तुहरी लइकवा के हम काट दे हले हमार बाबू तो ठीक हुए। रामदेव कहत हुआ कि अरे पगला इतना निर्दयी हम थोड़े बाणे, हम हूँ इंसान हैं। जैसे तुहार औलाद हमके दे देहला तो वो हमार औलाद हो गई है, तो हम कटली हैं तोहरी बेटा के नाते। ये रामदेव भैया आई खूनवा कुल कैसे लागल है बाबा। रामदेव कहत हुआ कि तोहके बेटा का दर्द महसूस करावे खातिर इ नाटक कैले हैं। का कहत हुआ लहू मिलाया था बकरे का रामदेव बतलाए, पुत्र मरण की पीड़ा का तुझको एहसास कराए। कहत हुआ कि हम खुनवा जहाँ लागल ना चीक के यहाँ गईली हाँ तो करी के से बकरा का खून लिए बोतल में झोरवा में धो के लिए अली हाँ। तू खुनवा ना देखले रहता तो हम कहती कि तुम्हारी बेटा के मार देली तो तू विश्वास न करता। तो हम बकरा का खून ले आई ली हाँ आ तो के एहसास करावे खातिर कि एगो बेटा का दर्द का होला। अरे जैसे आज तो हम लोग तड़पत रहा 10 मिनट ना वैसे ही आज ले हमहन के तड़पत ही जा। ओके जब याद करी ना जाना तो हमनी के करे जा शहर जाला कि हमनी की जिंदगी में ही बाबू रही तो हमनियों को बड़ा खुशहाल रहती जा। रामदेव जानकी गोद में लिए हुए हैं बच्चे को। शंकर और सुषमा देख करके प्रसन्नचित हो गए कि रामदेव भैया मेरे बेटे का ध्यान रखना, हम दोनों पति पत्नी जा रहे हैं, आज के बाद हम लोग कभी यहाँ नहीं आएंगे कि ये हमारा बेटा है। रामदेव कहत हो कि अरे पगला इतना हो जाके कहाँ जात हुआ, अरे अब ले तुहरी पास रहल तो तुहार लड़का रहल ना तो तोहरो लड़का है या हमारी लगी आ गई तो हमरो लड़का है। तो दूसर न तोहरे बेटा बेटी बा आ न दूसर हमरे बेटा बेटी बाटे। तो कहे ना हमान का चारों जाना है कि अपन बेटा मान ले जा। एक आदमी की लगी रही तो एक ही आदमी को न संपत्ति ले थी तो हमान चारों आदमी कई दुगो एक महतारी रही हमान को दोनों जाना एक बाप रह जाए। इतना बड़ा त्याग देखे दोनों लोग वहां इस बात से राजी होते हैं बाबू। और चारों लोगों के बीच में वही एक संतान रहा जिस संतान को देख करके अपनी जिंदगी लोग बिता रहे हैं। आखिरी लाइन गुरु बिहारी गुरु गए गुरु रामलाल गुणकारी स्वर्ग बसा चंद्रिका कवि हर बचन जीवन पुजारी हो। समैया क्यों बिगाड़ विधना